सो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एंड मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है, पर क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी समझो यार, पढ़ाई भी जरूरी है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में 500 लाइक का एम है तो करवा देना। वेल, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि डीमन लॉर्ड लियोन अपने नाइट्स के साथ एंट्री लेता है। ग्रैंडविले अपने आप को लियोन से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लियोन उसे इग्नोर करता है। वेल, ग्रैंडविले अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो लियोन से कहता है कि लियोन को जिस लड़के की तलाश थी उसे ढूंढने में वो कई बार फेल भी हुआ, और तो और कई बच्चों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ा। ग्रैंडविल का मेन इंटेंस रिमरू और लियोन को एक दूसरे से लड़ाई करने पर मजबूर करने का था। यह सुनने के बाद रिमरू को काफी गुस्सा आने लगता है। वो लियोन से पूछता है कि क्या उसने सीजू के अलावा और किसी को भी सम्मन किया था, यह जानते हुए कि उनकी लाइफ शॉर्टेन हो जाएगी। जिस पे लियोन हाँ कहता है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। ग्रैंडविल बीच में बताता है कि लियोन का मेन गोल बच्चों को ही सम्मन करने का था। और ये सुनने के बाद रिमरू को और भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रिमरू को सिजू से किया हुआ वादा याद आता है। सिजू ने कहा था कि रिमरू एक बार लियोन क्रोमवेल से मिले और उसे एक जोर का पंच मार के पूछे कि आखिर उसका मेन इंटेंस क्या है, वो ये सब क्यों कर रहा था। रिमरू को पता था कि सिजू की तरह कई बच्चों को उनकी इच्छा के बिना इस वर्ल्ड में समन किया गया था। काफी कुछ सोचने के बाद रिमरू सीधा लियोन को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लियोन को पता था कि रिमरू उसे मारने को आ रहा है, लेकिन फिर भी वो डिफेंस नहीं करता और रिमरू का पंच सीधा लियोन को लगता है। लियोन को रिमरू का पंच लगते ही बोलो जुबा केसरी लियोन थूक देता है। उसके बाद लियोन रिमरू से कहता है कि अब तुम खुश हो, लेकिन रिमरू कहता है कि वो पंच सिर्फ सिजू की ओर से था। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अभी भी हमें और भी बातें करनी है। रिमरू का मेन इंटेंशन ये था कि वो फाइट करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसी के साथ एक और न्यू फाइट शुरू हो जाती है लियोन और रिमरू के बीच में। वेल, अब हम लोग ल्यूमिनस को देखते हैं, जो कि मारिया के अगेंस्ट अटैक करने में थोड़ी हिचकिचा रही होती है, क्योंकि मारिया की पावर काफी कम थी। ये जानते हुए भी ग्रैंडविल ने उसे फाइट के लिए भेजा था। सडनली ल्यूमिनस को रियलाइज होता है कि मैजिक चैम्बर कहीं पे गायब हो चुका है। ल्यूमिनस बताती है कि वो चैम्बर उसके एक खास फ्रेंड ने दिया था और उसके अंदर असीम ताकतें सील है, और ये एक टॉप सीक्रेट है जो कि किसी को भी मालूम नहीं था। ल्यूमिनस गुस्से में सीधा मारिया के चेस्ट में एक पंच मारती है और जोर से ग्रैंडविल करके चिल्लाती है, जिसके बाद मारिया का काम वहीं पे 25 हो चुका होता है। वो मारिया की डेथ बॉडी को लेके वहां से उड़ के सीधा ग्रैंड कैथेड्रल पहुंचती है। ल्यूमिनस काफी गुस्से में थी और दूसरी ओर ग्रैंडविल बिल्कुल शांत था। वो हिनाटा के अटैक से बचते हुए मारिया को देखता है। ग्रैंडविल ल्यूमिनस की तारीफ करते हुए कहता है कि मारिया को हराना ल्यूमिनस के लिए बहुत ही आसान रहा होगा। रिमरी और लियोन भी अपनी फाइट को रोक के ये सब देखने लगते हैं। ल्यूमिनस ग्रैंडविल से पूछती है कि उसने फॉरबिडन मैजिक का यूज क्यों किया था, ये जानते हुए कि बिना सोल के किसी को जिंदा करना वो बस एक जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है। जिस पर ग्रैंडविल कहता है कि जल्द ही जान जाओगी। एंड फिर वो अपने बाएं हाथ के ग्लव्स को उतारता है। हम देखते हैं तो उसका हाथ साइन होने लगता है और दूसरी ओर मारिया की डेथ बॉडी भी साइन होने लगती है। जिसके बाद मारिया के अंदर से एक लाइटनिंग सीधा ग्रैंडविल के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है और कुछ ही टाइम में ग्रैंडविल अपने यंग फॉर्म में आ जाता है। एक्चुअली में ये ल्यूमिनस की स्किल किस ऑफ लव की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से ल्यूमिनस के करीबी लोग की एज बढ़ना रुक जाती है। ग्रैंडविल ने इस स्किल से उसकी एज को मारिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिससे वो यंग भी नहीं रहा और ना ही ज्यादा ओल्ड रहा। इसी तरह से वो अपनी आधी लाइफ मारिया के अंदर ट्रांसफर करता रहा। अब जबकि उसने मारिया के अंदर से वो सारी लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर ली है, इसलिए वो अपनी जवानी के दिनों में ट्रांसफर हो सका। ग्रैंडविल की मैजिक एनर्जी काफी तेजी से ग्रोथ हो रही थी। वेल, हिनाटा मौके का फायदा उठाते हुए ग्रैंडविल पे अपना पावरफुल अटैक यूज करती है, लेकिन ग्रैंडविल उसे डॉच करके उल्टा हिनाटा पे मेल्ट स्लैश का यूज कर देता है, जिससे हिनाटा बाल बाल बचती है। ग्रैंडविल हिनाटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अगर एक ट्रू हीरो में अवेकिन हो जाए तो शायद वो ग्रैंडविल को हरा सकती है, लेकिन ट्रू हीरो में इवॉल्व होने के लिए हीरो एक की जरूरत होती है, और अगर आपके अंदर कोई डार्कनेस है तो वो पॉसिबल नहीं है। ग्रैंडविल बताता है कि इस वर्ल्ड में जब तक आप अपने अंदर की डार्कनेस को हटा नहीं देते तब तक हीरो एक मिलना मुश्किल है। हिनाटा ने अपनी पास्ट लाइफ में एक हत्या की थी और उसने अपने ही फादर को किल किया था, जिससे हिनाटा की मदर की लाइफ बर्बाद हो गई थी। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हिनाटा एक ट्रू हीरो बन सके। ग्रैंडविल ने ये सब इसलिए बताया ताकि वो हिनाटा को इमोशनली डैमेज कर पाए। बेल उसी टाइम वो हिनाटा पर एक अटैक यूज करता है एंड वो अटैक डायरेक्टली हिनाटा को हिट होता है, जिसके बाद वही जो लियोन के साथ हुआ था। हिनाटा सीधा जमीन पर गिर के बोलो जुबा केसरी थूकने लगती है, यानी कि खून की उल्टियां करने लगती है। ग्रैंडविल बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना सबसे पावरफुल अटैक मेल्ट स्लैश को लाइट की स्पीड से अटैक करने के लिए रेडी करता है।
रिमरू को इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही थी एंड राफेल बताती है कि मास्टर, इस अटैक का टारगेट हिनाटा नहीं बल्कि क्लोई है। रिमरू ग्रैंडविल के इस अटैक को ब्लेजिबम से रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिनाटा बिना कोई हिचकिचाए सीधा क्लोई के सामने आ जाती है, लेकिन मेल्ट स्लेश हिनाटा की बॉडी में एक छेद करके निकल जाता है और उसी टाइम वैनम भी हिनाटा के पीछे आ जाता है एंड वो अटैक वैनम के भी बॉडी में एक छेद कर देता है। हिनाटा और वैनम की वजह से अटैक की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, इसलिए रिमरू क्लोई के सामने आके मेल्ट स्लेश को ब्लेजिबम से सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर देता है। वैनम को तो कोई डैमेज नहीं पड़ा, लेकिन हिनाटा अनकॉन्शियस हो चुकी थी। ल्यूमिनस हिनाटा को डिवाइन मैजिक से हील करती है, जिसकी वजह से हिनाटा के जख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसकी सोल पार्टिकल्स में स्प्लिट हो रही थी, जो कि बहुत डेंजरस था क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो हिनाटा की डेथ हो जाएगी। कुछ टाइम बाद हिनाटा अपनी आंखें खोलती है और धीरे से अपना हाथ क्लोई की ओर बढ़ाती है। हिनाटा अपनी स्वॉर्ड मूनलाइट और आर्मर होली मेल को क्लोई को दे देती है। उसे यकीन था कि क्लोई हिनाटा से भी आगे जाएगी। क्लोई जैसे ही हिनाटा के हाथ को टच करती है, वैसे ही कुछ अनएक्सेप्टेड होता है। हिनाटा की बॉडी से एक लाइट सीधा क्लोई के अंदर चली जाती है और कुछ ही टाइम बाद क्लोई यहाँ से वेनिस होने लगती है। रिमरू के साथ साथ राफेल को भी यह सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। ल्यूमिनस कंटिन्यूसली रिसरेक्शन स्पेल का यूज करती है हिनाटा को जिंदा करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली यूज करने के बाद भी हिनाटा की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे रियलाइज होता है कि हिनाटा की सोल अब उसकी बॉडी में नहीं रही। यह सुनने के बाद सभी लोग शॉक में थे, लेकिन ग्रैंडविल अकेला हंसते हुए कहता है कि फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुली कामयाब हो गया। ल्यूमिनस का फेस इमोशनल के साथ साथ गुस्से से पूरा रेड हो चुका था, क्योंकि ल्यूमिनस हिनाटा को बहुत पसंद करती थी। हिनाटा और ग्रैंडविल के बीच में फाइट होने लगती है। रिमरू अपने सामने पड़ी हिनाटा की डेथ बॉडी को देखता है। रिमरू भी काफी इमोशनल हो गया था। राफेल कहती है कि हिनाटा की सोल अब उसकी बॉडी में नहीं है और बिना सोल के किसी को भी जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। ये पिछली बार की तरह नहीं है। सियोन के डेथ वाले इंसिडेंट से ये काफी डिफरेंट है। रिमरू काफी सोचता है एंड कहता है कि लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही, लेकिन राफेल मना कर देती है। तभी बाहर की ओर से एक ब्लास्ट होता है। रिमरू एनालाइज करता है तो मालूम पड़ता है कि कोई एबनॉर्मल एंटिटी है। कुछ टाइम बाद स्मोक हटने लगती है। हम देखते हैं तो ब्लैक एंड सिल्वर कलर के बालों में एक ब्यूटीफुल लड़की अपनी आंख बंद करके खड़ी थी। उसे देख के रिमरू को क्लोई वाला इंसिडेंट की याद आ जाती है। उस टाइम पे कोई अननोन स्पिरिट, जिसके बारे में रामरिस को भी नहीं पता था, वो क्लोई के अंदर चली गई थी। रिमरू काफी कंफ्यूज था, लेकिन ये टाइम शॉक होने का नहीं था क्योंकि हिनाटा अब जा चुकी है। तभी ल्यूमिनस साइड में खड़े यूकी को गुस्से से कहती है, फ्री गिल्ड के हेड यूकी, तुमने ही मैजिक चैम्बर को चुराया है और उसकी होली सील को तोड़ा है, जिसकी वजह से उसके अंदर की व्हील ऑफ डिस्ट्रक्शन अवेकिंग हो चुकी है। ल्यूमिनस सबको लड़की का नाम बताती है, जो कि क्रोनोवा है एंड वो एक हीरो है, लेकिन अब उसके अंदर इवलनेस आ चुकी है। ग्रैंडविल हंसते हुए यूकी की तारीफ करता है, क्योंकि इस टाइम तक ग्रैंडविल का मास्टर प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। ग्रैंडविल कभी ल्यूमिनस की होली सील को तोड़ नहीं पाया था, लेकिन यूकी ने वो कर दिखाया जो वो नहीं कर पाया था और कहता है कि ये हीरो अब सबको खत्म कर देगा। अब क्रोनोवा की आंखें खुलती है एंड उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट ग्रो होने लगता है। क्रोनोवा के आसपास के डार्क पार्टिकल क्रोनोवा के साथ मर्ज हो जाते हैं एंड रिमरू को उसके ऑरा को देख के क्रेओस ड्रैगन वाले इंसिडेंट जैसा प्रेशर फील होने लगता है। रिमरू तुरंत ही पूरे बैटलफील्ड को एनालाइज करता है एंड उसे पता चलता है कि डियाब्लो वापस आ चुका है एंड वो अब बच्चों को सेफ रखने का काम करेगा। दूसरी ओर ल्यूमिनस और ग्रैंडविल के बीच में फाइट हो रही थी। क्रोनोवा अपने लेजेंडरी वेपन कैलिबर के साथ तेजी से रिमरू पे अटैक करने के लिए बढ़ती है। राफेल रिमरू को कह रही होती है कि इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि रिमरू के इंस्टिंक्ट से भी फील होता है कि इस अटैक से रिमरू का खेल खत्म है। लेकिन एक शॉकिंग की बात थी, क्रोनोवा ने अकेले रिमरू को ही नहीं बल्कि यूकी को भी टारगेट किया था, जिसने उसे आजाद किया था। यूकी उसके अटैक से बाल बाल बचता है, लेकिन रिमरू वेल्डोरा और उसके बीच के सोल कॉरिडोर को खोल देता है एंड तुरंत वेल्डोरा को समन करता है, जिसके बाद एक ग्रैंड एंट्री के साथ वहां पे वेल्डोरा की एंट्री होती है। क्रोनोवा वेल्डोरा को देख के बीच रास्ते में ही रुक जाती है। वेल्डोरा कहता है कि ये वही हीरो है जिसने वेल्डोरा को 300 साल पहले उस गुफा में कैद किया था। उस टाइम उसने एक मास्क पहना था, लेकिन क्रोनोवा के लिप्स को देख के वो श्योर है कि ये वही है एंड ये बिल्कुल 300 साल पहले ही जितनी खूबसूरत है। रिमरू वेल्डोरा पे चिल्ला के कहता है कि ये टाइम उसकी खूबसूरती की तारीफ करने का नहीं है,
एंड कहता है कि हिनाटा अब नहीं रही। रिमरू वेल्डोरा से कहता है कि वो चाहता है कि वेल्डोरा क्रोनोआ से फाइट करे ताकि रिमरू को स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिल सके। तभी रिमरू को ल्यूमिनस थॉट कम्युनिकेशन से एक मैसेज देती है जिसमें वो कहती है कि क्रोनोआ क्लोई की ही एक पर्सनालिटी है और कहा कि उसके अंदर हिनाटा की डोरमेट सोल हो सकती है, इसलिए वो चाहती है कि रिमरू क्रोनोआ को बिल्कुल भी ना मारे। ये सब जानने के बाद रिमरू की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि क्लोई, क्रोनोआ और हिनाटा आखिर इनका चक्कर क्या है। क्रोनोआ को जागते ही क्लोई और हिनाटा कहीं गायब से हो गए। आखिर ये क्या मिस्ट्री है? इन सब का कनेक्शन जरूर रिमरू का इस वर्ल्ड में रेनकार्नेटेड होने से रिलेटेड होगा। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी मिस्ट्री के क्लाइमैक्स में पहुंचेंगे कि कैसे क्लोई ने कई बार रिमरू को सेव किया है। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ताकि मुझे भी थोड़ी सी सही लेकिन मोटिवेशन मिले। खैर अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।